हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मैं सचिन शुक्ला, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आपका वेलकम करता हूँ। और गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। मैं वीडियो बना रहा हूँ। और कल हमने टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की पहली क्लास दी थी, और आई होप, मुझे लगता है कि मैंने ठीक शुरुआत की थी और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा करना क्या होता है। आज उसी से रिलेटेड अगले क्वेश्चंस हैं। कुछ नया नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बदल गए हैं। क्वेश्चन बदलने का सेंस ये है, टाइप नहीं बदला है, और कितना मॉडरेट हो सकता है, बस वो चेंजिंग आई है। ठीक है ना। तो आज टाइप वही चल रहा है, लेकिन थोड़ा मॉडरेट हुए हैं क्वेश्चन। और इसमें रेलगाड़ी को भी लाया गया है। रेलगाड़ी मतलब जैसे कोई आदमी है, वो चलता है, दौड़ता है, कुछ भी करता है, बस ये ट्रेन करती है। ट्रेन कुछ अलग नहीं है। अच्छा, ट्रेन को आज वैसे नहीं समझाना है कि अपोजिट और साथ में, ये सब नहीं, क्योंकि आज इसका यूज नहीं है। मैंने कहा ना, नया टाइप नहीं है, पुराना टाइप ही चल रहा है। बस उससे रिलेटेड व्यक्ति की जगह ट्रेन ला दी गई है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अच्छा मैं कह रहा था कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जिस तेज़ी से मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं पे चाहे गति लिखा हो, चाहे चाल लिखी हो, चाहे रफ्तार लिखी हो, चाहे स्पीड लिखी हो, दोनों एक ही चीज़ हैं। कल मैं जो क्लास में पढ़ा तो मैंने देखा थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम हुई थी इसमें। तो मैंने कहा चलो जब ऑनलाइन क्लास लूँगा इसमें तो मैं बताऊँगा ज़रूर कि नहीं, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, चारों एक ही चीज़ हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब स्पीड से चल रही है। तो कह रहा है 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। अच्छा, इसमें क्या क्या हमको दिया है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो हमें इसमें दिया है स्पीड, जो कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और हमें दूरी, मतलब डिस्टेंस कितनी दी है, डिस्टेंस हमें दी है 4/5 किलोमीटर की। अब कह रहा है टाइम पूछा है, और टाइम पूछा है किस में, टाइम इन सेकंड। ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि टाइम किस में पूछ रहा है। सेकंड्स में पूछ रहा है तो हमें सेकंड्स में बनाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अगर हम सभी को चेंज कर लें, जैसे स्पीड था तो स्पीड किलोमीटर पर आवर दिया है, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसे डिस्टेंस दी है 4/5 किलोमीटर, थोड़ा ये अटपटा लग भी रहा है, तो इसे क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे मीटर में। ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं, ऐसा करेंगे ना, तो यहाँ मीटर पर सेकंड, तो हमारा सेकंड बन जाएगा। ठीक है ना, वरना बाद में करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। अच्छा, या अगर बाद में करें तो आप बाद में देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है ना, ये हमारा सूत्र था। हमसे टाइम पूछा है, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं कि टाइम, अब केवल टी लिख रहा हूँ, टी इधर जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, D/S। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो बस ऊपर नीचे करने की बात है। ठीक है ना। अब उठा के मान रख देते हैं, तो टी बराबर क्या आएगा, D/S। डी क्या है, डिस्टेंस हमारी 4/5 किलोमीटर। देखिए 4/5 किलोमीटर, और स्पीड क्या है, स्पीड हमारी है 45 किलोमीटर पर आवर, तो 45। अच्छा, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ भगवान। ठीक है ना। ऊपर का ऊपर से और अंदर का अंदर से, तो गुणा कर लीजिए, तो क्या आएगा, ये इधर गया, 4×1/45/5, ये हमें निकल गया। अब देखिए कितना अटपटा लग रहा है। यही अगर हम पहले यहाँ पे चेंज कर लिए होते तो इतनी समस्या ना होती। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होगा, अभी जो भी निकल के आ रहा है
ये घंटे में निकल के आ रहा है, बिल्कुल। तो आप करिए ना 5/18 से। अच्छा किस में करेंगे 5/18 से? स्पीड में, क्योंकि स्पीड नीचे दी है तो 5/18 इसमें क्या आएगा, 18 ऊपर चला जाएगा और ये 5। अब आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या होगा अब देखिए ये जो बन गया ना ये सेकंड्स में आएगा, तो अब सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है सॉल्व, तो क्या आएगा 8/5 25, 25 पंजे 125, 8/125 आया है। अच्छा ये थोड़ा अटपटा आ रहा है, या तो कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है वरना आंसर सही है। वैसे अगर हम ट्राई करते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं तो 45 को अगर हम 5/18 पहले ही बना लेते हैं तो क्या आता है 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, तो 25/2 आ जाता, 25/2 मीटर पर सेकेंड ये आ जाता। और जो डिस्टेंस थी इसको भाई मुझे लगता है यही हम लोगों ने गड़बड़ की है। क्या, इसे तो 5/18 कर लिया लेकिन इसे मीटर्स में नहीं चेंज किया, तभी आंसर हमारा कुछ अटपटा आ रहा है। अच्छा ये अब चलिए इससे बता रहा हूँ तो इससे बताता हूँ, ठीक है ना। जब डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो 4/5 अगर लिखा है किलोमीटर में, तो मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड गुणा करते हैं। तो आप करिए देखिए क्या आएगा, जब 5 से काटेंगे तो आएगा 200, तो कितना हो गया, ये हो गया 800 हो गया ना। अब अगर ऐसे लेके चलते तो हमारा क्या आता, हमारा आता, अब देखिए चाहे आप यहाँ से करिए तो भाई 800 बटे यहाँ कितना आया था, यहाँ 25/2 आया था, तो 25 यहीं रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं जरा, काटिए जरा, 25 तियाँ 75, 5 और 0, ठीक है ना। तो 25 दूनी ये तो हुआ ना भाई, देखिए 25 तियाँ 75, 3 लिखा और बचा 5 और 0, तो 5 और 0 25 दूनी 50, 32, 32 दूनी 64 सेकेंड में, देखा। अच्छा यहीं अगर करते तो इसे क्या करते, इसे हम 1000 से गुणा करके इसे मीटर में बदल लेते, तब सॉल्व करते, तब भी यही आंसर आता, ठीक है ना। देखिए इसीलिए आपको टाइम पे इसे चेंज करना चाहिए जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना लोग फंस जाते हैं कैलकुलेशन में। देखिए हम ही फंस गए थे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक वायुयान, अब देखिए वहाँ ट्रेन थी, यहाँ वायुयान है, किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस पहला काम क्या है, सूत्र। सूत्र मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा इसमें क्या है, इसमें हमें स्पीड दी है, ठीक है ना, हमें स्पीड पहली बारी दी है 240 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी दिया है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब d बराबर s इंटू टी, ठीक है। इसमें उठा के हम इसका मान पुट ऑन कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू 240। अच्छा देखिए ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, तो इसमें कुछ भी चेंज अभी तो नहीं करना है। 240/5, तो 24 पंचे 120, मतलब कितना 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो कवर करनी है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। जब यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ये तो हमारी डिस्टेंस आ गई। अब क्या बोलता है, कह रहा है उसी दूरी को मतलब 1200 किलोमीटर को 1 सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। अब देखिए दोबारा सूत्र लिखिए। अच्छा मैं बताइए सूत्र बार बार क्यों लिखता हूँ, जिससे आपको सूत्र याद हो जाए, ये आपको भी करना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा डिस्टेंस कितनी है 1200। अच्छा देखिए 1 सही 2/3 घंटे में ही है, तो हमें कुछ चेंज तो नहीं करना है, लेकिन इसे सरल तो बनाना पड़ेगा। तो देखिए 1 सही 2/3 लिखा है, इसका मतलब लिखा है 3 एकम 3 2 5, है ना, 5/3 घंटे, ठीक है। जब ऐसा कुछ लिखेंगे तो सीधी बात है 5 यहीं रह जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे बना करोगे तब भी ये है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करिए।
देखिए इससे काटिए तो क्या कटेगा, 24 पंजे 24, 240, 24 3 72। मतलब जो स्पीड होनी चाहिए एक सही 2/3 घंटे में ख़त्म करने के लिए वो होनी चाहिए 720 किलोमीटर पर आवर की। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस उसका सीक्वेंस पकड़े रहिए कि हाँ वो कहीं गड़बड़ ना होने पाए, बाकी आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। देखिए इससे पहले वाले में स्पीड पूछी थी, इसमें क्या पूछा है, इसमें आपसे पूछ लिया डिस्टेंस। कुछ भी नहीं करना है, पहला काम क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा भाई, देखिए हमें स्पीड दे दी है, स्पीड हमें शुरुआत में दे दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम 9 आवर। ठीक है दी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो डी बराबर एस इंटू टी, जो कि हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं। ठीक है ना। अब इसे उठा के इसका मान हम रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस इक्वल टू, अच्छा देखिए ये भी घंटे में ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो हमें कुछ यूनिट नहीं चेंज करनी पड़ेगी। तो 40 गुणे 9, तो कितना आया डिस्टेंस, डिस्टेंस आया 4 9 9 चौके 36, 360 किलोमीटर। ये हमारी डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस हमारी 360 किलोमीटर आ गई। अच्छा अब बोलता है कि नेक्स्ट लाइन में वही दूरी, दूरी मतलब नहीं आई है 360 की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। देखिए जब समय की बात आती है तो सबसे पहले इसी में उठाइए, टी इधर लाइए, इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, डी अपॉन एस। अब उठा के इसमें मान रख लीजिए। देखिए सिर्फ इसको आसान करने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या आता है, देखिए डिस्टेंस हमारी 360 और एस मतलब स्पीड, नई स्पीड 60 किलोमीटर आई है। तो इसे हल कर लीजिए, 6 छाक 36, 6 घंटे। मतलब कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो उसे 6 घंटे लगेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में आ रहे होंगे। मुझे लगता है बाकी सब तो ठीक हो गया है वीडियो में, लेकिन पेन का इश्यू है, तो देखता हूँ मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जिससे और अच्छा दिखाई पड़े। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग इन द सेंस केवल लैंग्वेज पे आपको फंसाएगा। ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, कहता है एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करनी है, यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में, अच्छा कोई भी 3/5 दिया तो किसमें का दिया है, इसमें का दिया है। ठीक है ना। मतलब 15 घंटे के 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलाना होगा। देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, बस क्या है, लैंग्वेज है और लोग लैंग्वेज पे फंस जाते हैं। जो बोल रहा है वो करते जाइए। सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें लिखना है सूत्र, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने काम कर लिया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या करना है, इसमें नेक्स्ट हमें ये करना है कि पहले हमें 120 किलोमीटर की दूरी, मतलब हमें डिस्टेंस दी है 120 किलोमीटर और हमें समय दिया है टी, हमें दिया है 15 घंटे। ठीक है ना। तो ये किलोमीटर घंटा है तो हमें चेंज नहीं करना है। कहता क्या है, इससे मुझे निकलेगा क्या बताइए। पहले सबसे पहले हमें स्पीड निकलेगी ना, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दिया है। तो एस बराबर क्या आएगा, डी 120/15, तो 15 8 मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बैलगाड़ी अभी चल रही है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या करना है वो देखिए। कहता है यदि वह आधी यात्रा, अच्छा 120 अगर यात्रा मतलब डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं है अभी तक, डिस्टेंस अगर 120 है और आधी यात्रा मतलब 60 किलोमीटर की यात्रा,
आधी यात्रा 3/5 समय में। जब टाइम की बात आई तो टाइम क्या चेंज हुआ, 3/5 किसका, 15 का, तो 5 तियाँ 15, 3 तियाँ 9, 9 घंटे में तय कर लिया। अब क्या बोलता है, कहता है तो शेष यात्रा, देखिए शेष यात्रा क्या आई, शेष यात्रा आई 60 किलोमीटर आई ना, क्योंकि आधी यात्रा तय कर चुका है। शेष यात्रा 60 किलोमीटर। शेष समय में, अब शेष समय क्या है, शेष समय भाई 15 घंटे था, उसमें से 9 घंटे लग चुके हैं, 6 घंटे, 9 6 15 है ना, ये आ गया। अब देखिए कहता है को पूरी करने के लिए, तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति से चलाना होगा, यही तो बोला है ना। तो फिर वही स्पीड जाना है, तो स्पीड क्या आएगा भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस अब कितनी रह गई, 60 की, और समय क्या रह गया 6 का, तो 6 10 60 10। इसका मतलब जो स्पीड अब करनी होगी बैलगाड़ी की वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाना होगा। मतलब बैलों से और मेहनत ली जाएगी। कुल मिला के बात ही, थोड़ा दिखा देता हूँ, बैलों से थोड़ी और मेहनत ली जाएगी और कुछ नहीं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये और लैंग्वेज बेस्ड था, लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने कहा ये क्वेश्चन जरूर रखना चाहिए पहली यूनिट में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक रेलगाड़ी, देखिए फिर से रेलगाड़ी आ गई, लेकिन अभी रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट नहीं है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी, डिस्टेंस 10 किलोमीटर की रखी गई है, कितने समय में पूरी करेगी। देखिए मैंने आपको बताया था सारा खेल क्या है, सारा खेल बस केवल एक ही सूत्र से है, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए इसी से है। अब देखिए हमें करना क्या है, कहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब दूरी दे दी है, कितना दिया है 10 किलोमीटर, और समय क्या दिया है 12 मिनट। तो समय मैं लिख लेता हूँ पहले, समय दिया है 12 मिनट। इसका मतलब दूरी और समय हमें दिया है, तो हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि बाद में उसी में कमी करनी होगी, ठीक है ना। तो इसे निकालते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब कमी की जा रही है ना, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा में की जा रही है, तो इसका मतलब जो भी हम यूनिट बनाएंगे वो किलोमीटर प्रति घंटा में ही बनाएंगे। ये आपको खुद ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, कि क्यों कहाँ पे क्या करना होगा। अच्छा जब ऐसा है तो मैंने ये देखा कि दूरी तो ठीक दी है 10 किलोमीटर, लेकिन समय जो है ना वो 12 मिनट दिया है। तो 12 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, सीधी बात ध्यान रखिएगा, 60 से डिवाइड करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब घंटे को मिनट में बदलना हो तब गुणा करेंगे 60 से, और जब मिनट को घंटे में बदलना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कर दीजिए 12 पंजे 60, मतलब 1/5 घंटे हैं, ठीक है। अब इससे क्या निकलेगी, इससे हमारी निकलेगी स्पीड। तो स्पीड हमारी क्या आ गई, स्पीड हमारी आ गई भाई दूरी बटे 1/5, मतलब 10 गुणे 5/1, तो कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमारी रेलगाड़ी चल रही थी पहले, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और दिख भी रहा होगा क्लियर। अच्छा अब कहता है कि यदि उसकी गति में परिवर्तन, है ना, गति में परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन क्या आता है भाई, 50 की स्पीड थी माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी गई, तो आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है ना। अब इससे लेके चलना है, तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितनी 10 किलोमीटर कितने समय में तय करेगी। अब यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, अब समय पूछा गया है, तो समय यहाँ चला आएगा तो ये यहाँ चला आएगा, तो क्या दूरी बटे चाल, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। देखिए ये तोड़फोड़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा,
समय बराबर दूरी है 10 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 45 की। ठीक है ना। देखिए ध्यान रखिए ये सब घंटे में आएगा, ठीक है ना। बाद में से आप मिनट में चेंज कर सकते हैं अगर संख्या ऐसी वैसी होगी। तो हल कर लीजिए, तो क्या आएगा भाई 5 से कट रहा है तो 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है। तो इससे क्या आया, इससे हमें निकल के आया ये जो समय है वो हमें लगेगा 2/9 घंटे। इसे अगर आप चेंज करना चाहें, मैं थोड़ा पेज आगे बढ़ा देता हूँ। इसे अगर आप चेंज करना चाहें तो कितना आएगा भाई 2/9 दिया है, घंटे से मिनट में बदलने के लिए मैंने क्या कहा 60 से इंटू कर दीजिए, तो आएगा 120/9 या फिर 40/3। और सॉल्व करेंगे तो अगर सही भिन्न में निकालना चाहूँ तो आएगा 13 × 39 मतलब 13 सही 1/3 मिनट, ये निकल के आ जाएगा। देखिए ये मैंने कर लिया, लेकिन ये आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है इन द सेंस कि ऑप्शन में क्या दिया है आपको वैसे से सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वैसे ठीक था, समझ में आपको आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। हेलो गाइस, आज का ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है जो अब तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। ये आज का 6ठा क्वेश्चन है और इसमें क्या देता है ना कि एक कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है, वो कहीं गया और फिर लौट के आया, लेकिन उनकी स्पीड आने जाने में अलग अलग थी और आपको समय दे दे कुल कि कितना समय लग गया, तो हमसे दूरी पूछ ले। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है ना, तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो दूरी ज्ञात करो। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि घर से स्कूल मान लो आपका 5 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो लौटते वक्त स्कूल से घर आओगे तब भी तो 5 ही किलोमीटर होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सूत्र होता है और मैं कहूँगा आप सूत्र ही याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो सूत्र होता है दूरी बराबर xy/x+y × t। देखिए जहाँ पे मुझे सूत्र समझाना होगा मैं वहाँ पर अवश्य समझा दूँगा, ज़रूर समझाऊँगा, लेकिन जहाँ पे समझाने से और आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ मैं समझाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं खुद नहीं समझना चाहता। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है ना तो फिर वो आपका कॉन्सेप्ट और गड़बड़ा जाएगा, खासकर जब आप बेसिक पे हैं। ये इसलिए मैंने सीधे सूत्र लिया है, ठीक है ना। आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं, अगर आपने कहीं क्लास की है और इससे रिलेटेड कुछ भी देखा होगा तो आपने पढ़ा जरूर हो। तो चलिए इस पे हमें क्या करना है, केवल मान रखना है। अच्छा एक्स वाई ये सब क्या है, ये हमारे एक्स वाई x+y ये सब हमारी स्पीड है, ठीक है ना। तो मान उठा के हमें केवल रखना है। तो देखिए मान जब उठा के रखेंगे तो एक्स वाई मतलब 3 × 2 बटे 3+2, ठीक है ना, 3+2 × t मतलब 5 घंटे। देखिए वहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, यहाँ भी घंटे में दिया है। अगर ना ऐसा दिया हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकल के आएगा, हमें आएगा 6/5 × 5, ये कट गया, कितना आया 6 किलोमीटर। अब देखिए कितना आसानी से हो गया। अगर इसे अगर कॉन्सेप्ट समझते ना या इसको कैसे लाए ये समझते तो बड़ा कन्फ्यूजन होता, इसलिए मैंने बताया नहीं है। और इसमें कुछ एक अलग ही टाइप है तो आप कंफ्यूज ना होइए, ये आप ऐसे समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, छोटा सा सूत्र है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन सेम इससे पहले वाले टाइप के जैसा, कम से कम 2 क्वेश्चन होने चाहिए जिससे आप समझ सकें। तो कहता है कि किसी व्यक्ति ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की तथा वही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर तय की। यदि आने जाने में कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगे हों तो दूरी कितनी थी। देखिए सेम पहले ऐसा क्वेश्चन है और देखिए कितना व्यवहारिक क्वेश्चन है कि इसे आप हैं, आप इधर से रेलगाड़ी से चले जाओ, उधर से आपके पास टाइम ही टाइम हो तो आप पैदल चल कर आओ। लेकिन एक चीज़ है कि आप यहाँ से कहीं जाओगे तो आप समान दूरी तय कर रहे हो, वही दूरी लौटते हुए तय करोगे। भाई मान लीजिए आप, जैसे मैं भी काशी विश्वनाथ गया था, वो यहाँ से 305 किलोमीटर है,
अब भाई इधर से तो मैं ट्रेन से चला गया, लेकिन अगर उधर से मैं आना चाहता मैं कहता पैदल आऊँगा, तो मेरी स्पीड तो कम होती, लेकिन दूरी तो समान थी। भाई लखनऊ से बनारस की दूरी अगर 305 है, तो बनारस से लखनऊ की दूरी भी 305 किलोमीटर है, ठीक है ना। वही दूरी इसीलिए इसने बोल भी दिया। अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले सूत्र लिखना। सूत्र लिखने के फ़ायदे ये हैं कि आपको याद हो जाएगा। तो दूरी बराबर XY अपॉन X प्लस वाई इंटू टी। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको सूत्र लिखना होगा, इससे आपको अपने आप फार्मूलाज याद हो जाएंगे। अब उठा के केवल मान रखना है, लेकिन उससे पहले समय को मैनेज करना है। मैनेज करने इन द सेंस कि समय जो दिया है ना 5 घंटा और 48 मिनट दिया है। अच्छा देखिए, ट्रेन की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, दूरी जो लौटते में चल रहा है वो भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हमें जो भी समय बनाना होगा वो घंटे में बनाना होगा। तो देखिए 5 घंटा तो ठीक है, लेकिन 48 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। इसे हल कर लेंगे तो 12 चौक 48, 12 पंजे 60। इसका मतलब 5 सही 4/5 या 5 25 4 29, 29/5 घंटा। ये हमें क्या निकल गया, ये हमारा समय आ गया। मिनट, 1 घंटा और मिनट दोनों में दिया था, तो हमने किस में बदल दिया, हमें 1 में बदल दिया हमने, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब कहता है कि कहता क्या है, वही दूरी पूछा है, तो दूरी में उठा के इसका मान रखते हैं। x और y मतलब 25 गुणे 4। भाई देखिए 25 किलोमीटर रेलगाड़ी से और लौटने में पैदल, तो 25 गुणे 4। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 25 4 29 आएगा ना। मैं पहले लिख ही देता हूँ, 25 + 4। और सूत्र में क्या दिया है, 29/5 घंटा, तो 29/5 घंटा। देखिए ऐसे नंबर ही दे देगा ना जो कट जाए, तो क्या आएगा 25 चौके 100/29 गुणे 29/5, तो 29 एक 29। अब 5 से काटा तो कितना है 20। इसका मतलब कितनी दूरी थी, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, केवल मानक चेंज करने, पैरामीटर्स। अगर वो आप करना सीख जाओगे तो आप मान लो 90% क्वेश्चन आप लगा लोगे, ठीक है ना। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे चेंज करें, किस में लें। हमेशा यूनिट 1 में बनाइए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में लेके चलिए, अगर मीटर पर सेकंड है तो मीटर पर सेकंड में लेके चलिए। और लास्ट में देखिए कहीं पे देता है कि तो दूरी, अब दूरी ब्रैकेट में मीटर लिख दे कि मीटर में, तो हमें सब मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कन्फ्यूज़न धीरे धीरे दूर होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा कि यूनिट कब चेंज करनी है, कैसे क्या चेंज करनी है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि ये आपका बेसिक क्लियर करेगा, क्योंकि यहाँ पे अचर पद दिए हुए हैं, ठीक है ना। अभी कोई नंबर देता तो लगता बहुत आसानी से। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो ऐसे नंबर दे के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इतना वो डर जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूँ। देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम आपको सूत्र लिखना। सूत्र क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, अपॉन टाइम। अच्छा अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पूछा है समय, समय पूछा है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैसे एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर सकते हैं क्या, हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है बी घंटे में, मतलब हमें दिया है टाइम। टाइम कितना दिया है, बी घंटे, और दूरी दी है। भाई देखिए क्या बोला है, 1 किलोमीटर। हमेशा देखिए आप उसके जो पैरामीटर उससे आप जान सकते हैं, कहीं किलोमीटर लिखा है तो उसकी दूरी है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो इसका मतलब वो उसकी क्या है, वो उसकी स्पीड है, ठीक है ना। तो ये कितना 1 किलोमीटर, तो हम यहाँ से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसकी स्पीड निकालते हैं। देखिए स्पीड क्या आती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 1 किलोमीटर, और टाइम क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है b। इसका मतलब जो इसकी स्पीड आई है कितना आई है, a/b किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैसा वो उलझा रहा है। अब कहता है तब उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा।
देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब देखिए उसने नंबर डाल दिया, हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई, टाइम इक्वल टू ये इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा, ऊपर डिस्टेंस ही रहेगी, वो तो चेंज हो नहीं रही, और नीचे नीचे आ जाएगा स्पीड। ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, केवल मान ही उठा के हमें रखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मान उठा के जब रखते हैं तो टाइम इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 200 मीटर दिया है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, जो भी चेंज करिए 1 यूनिट में चेंज करिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 200 मीटर को किलोमीटर में बदल लेता हूँ, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना कि यूनिट कैसे चेंज करनी होती है। तो 200 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अभी किलोमीटर को मीटर में करना होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 200 पंजे मतलब 1/5 किलोमीटर की हमारी क्या है, डिस्टेंस है जो हमें तय करनी है। तो 1/5 किलोमीटर की स्पीड, दूरी हमें तय करनी है A/B किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है ना। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करते हैं, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर, तो क्या आएगा, आएगा B × 1/5 × A, मतलब टाइम क्या निकल के आया, टाइम निकल के आया B/5A। अच्छा, अब क्या हुआ था कि हमने मीटर तो चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, किलोमीटर में चेंज किया तो क्या आएगा, ये आर में आएगा। ठीक है ना। यूनिट आपको देखनी पड़ेगी, जब कहीं अच्छा क्वेश्चन देगा तो आपको यूनिट फंसा देगा, मतलब यूनिट आपके मन की नहीं देगा। ठीक है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसने बेसिक से उठ के अब ये मॉडरेट की तरफ आ रहा है। अब इसने क्या कहा कि A तथा B की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान A से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है, मतलब चलती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तब B तक किस समय में पहुंचेगी। देखिए लैंग्वेज है, और थोड़ा सा आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि आपको मैं अच्छा समझा सकता हूँ। मैं अपने लिए बना रहा हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक डायग्राम बनाइए, ये है स्थान A, ये है B। इनके बीच की जो दूरी है ना, वो कितना है, 999 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर है। ठीक है ना। एक गाड़ी कोई है, वो एक कोई गाड़ी है, वो यहाँ से चलती है सुबह 6 बजे। तो 6 बजे यहाँ से चली सुबह, ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रातः मतलब सुबह ना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलती है और भाई चलना चालू की, रास्ते में स्टॉपेज आया 1 घंटा 20 मिनट का, तो पूछती है तब B तक किस समय में पहुँचेगी। देखिए ये सब तो हो गया डायग्राम। पहला काम क्या करना है, हमें सूत्र लिखना है। सूत्र क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा जो सूत्र था वही लगेगा। ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं करना है, केवल बस लैंग्वेज सेट करनी थी। अच्छा देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 999 किलोमीटर, और यहाँ पे हमको स्पीड दे रखी है, स्पीड दी है 55.5 किलोमीटर पर आवर। क्या हमें स्पीड दे रखी है। अच्छा अब कहता है कि समय तो पूछा है ना, तो ठीक है, हम पहला काम क्या करते हैं, हम समय निकालते हैं। भाई देखिए हमें स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, तो हम समय निकाल सकते हैं। सूत्र को पहले सेट करते हैं, तो क्या आएगा, T = D/S। उठा के इसमें मान आप रख दीजिए। तो मान रखें क्या आएगा, चलिए मैं रख के देखता हूँ। तो डिस्टेंस कितनी है, 999, और ये दिया है 55.5। देखिए जब भी ऐसा कोई नंबर आया करे तो इसे थोड़ा आप आसान बनाया कीजिए। आसान कैसे, 55.5 लिखिए, या फिर 555/10 लिख दीजिए, या फिर इसको दोगुना करके लिख दीजिए। कैसे, 55 और 0.5, 55 का 110 और 0.5 का 111। ठीक है ना, 111 बटे क्या आएगा, 2 आएगा।
मतलब हमने ऊपर भी 2 से गुणा किया, नीचे भी 2 से गुणा किया। देखिए ये आसान बनाने के तरीके हैं और कुछ नहीं। तो ये शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा 999। अब देखिए बटे नीचे, ये ऊपर ये इधर, गुणे 2 बटे 111। अब देखिए यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ हुई कि ये कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। ये काटेंगे तो 9 आएगा। कितना आया 9 दूनी 18। इसका मतलब 18 घंटे में जो ट्रेन है वो इस 999 किलोमीटर की दूरी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा कर लेगी। लेकिन उसने बोला क्या, उसने कहा कि बीच में 1 घंटा 20 मिनट रुकती भी। इसका मतलब जो टाइम है ना, वो टाइम भी हमें बीच में जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम बीच में लैप्स हुआ है इस दूरी को तय करने में। तो देखिए 18 घंटे दिया है, जो हमारी जो दूरी उसको लगती है चलने में, इस यह समय लगता है, और 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तो उसे भी आप जोड़ लो तो क्या आएगा 18 1 19, मतलब आएगा 19 घंटे और 20 मिनट। ये हमें निकल के आएगा, मतलब इतना समय लगना चाहिए। पूछे किस समय पहुँचेगी, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, घड़ी देखिए उठाइए, कोई घड़ी हो और उसमें सुबह के 6 बजे हैं, इसका मतलब सुबह के 6 से शाम के 6 तक कितना दूर चलेगी 12 घंटा चलेगी ना। फिर पूरा घूम के 6 पे आ गई हो, फिर 6 से 12 कर जाए तो कितना समय लगेगी 18 घंटा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कोई ट्रेन है वो सुबह 6 बजे चले और शाम के 6 तक पहुँचते पहुँचते वो 12 घंटा चल लेगी। फिर शाम वाले 6 से वो 6 घंटा जब और चलेगी तब वो रात के 12 बजे 18 घंटा पूरा कर लेगी। फिर क्या होगा, फिर होगा कि 18 घंटे तो हो गए, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब रात के कितने बजेंगे, रात के 1:20। देखिए जो यही है ना, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट से बना के आपको देगा ना कि आप खुद जला जाओगे कि यार ये क्या बना के दे रहा है। भाई सीधी बात है, 12 बज गए, 12 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट और जोड़ना है, तो सीधी बात है 12 के बाद 1 आता है, तो 1 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे 12 बजे में तो कितना आएगा 1:20। 1:20 बजे सुबह, भाई वो सुबह का मॉर्निंग का होगा ना, AM। आप चाहे AM लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, AM पर पहुँचेगी। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, दिल खुश हो गया देख के। मतलब कि बिल्कुल घुमा फिरा के अगर कोई गेस भी लगाना चाहता ना, वैसे लगा नहीं सकते ऐसे गेस, तो यही लिख देते तब भी उसका आंसर था। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन लास्ट वाला है, इसमें कुछ नहीं था, केवल यूनिट सेट करनी थी। मैंने इस पर्पज से इसे बनाया। दिया है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा गति निम्नलिखित में से किसके बराबर है। किसके बराबर है, यहाँ पे केवल यूनिट चेंज की। देखिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ सारे आंसर मीटर प्रति सेकंड में दिए हैं। इसका हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें मीटर पर सेकंड में बनाना है। अगर 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। तो 30.6 गुणे 5/18, इसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा एक काम और करते हैं कि पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा, नीचे 10 आ जाएगा। ये सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, कुछ नहीं। तो 5 दूनी 10, इसे काट दीजिए, कट जाएगा। ये कितना आएगा 150, 153 आएगा। देख सकते हैं आप, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं भाई। 15 दूनी 30, 300, 3 दूनी 6, ठीक है ना। 306 का बटे 2 करोगे तो 153 आएगा। अच्छा उसके बाद क्या करते हैं कि अब 153 बटे 18 है, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो अगर 9 से काट के देखिए क्या कटेगा, 9 कम 9 और 9 से हाँ कटेगा, तो आया 9 दूनी 18 और 9 एक 9 और बचा 6 और 3, 9 सत्ती 63, 17/2 आया। अब ये किस में आ रहा है, ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो या तो इसे ऐसे लिख दूँ, लेकिन ऐसे इसने आंसर दे नहीं रखा है, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 8.5 मीटर पर सेकंड,
ठीक है ना। देखिए मैंने इसीलिए इस वाले क्वेश्चंस के मैंने ऑप्शन लिखे थे, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें ऑप्शन देना चाहिए। और आई होप आज का जो सेशन है काफ़ी अच्छा रहा। इजी क्वेश्चन भी थे और मॉडरेट थे, दोनों थे। अब भाई टाइम डिस्टेंस कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है और थोड़ा लेंदी भी है, क्वेश्चन भी अच्छे इसमें से आते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको बता सकूँ, जिससे आपका जो बेस है वो क्लियर हो सके और आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। कोशिश यही है, बाकी ये भी कोचिंग ही है। बस ये है कि एक टर्म होता है संस्कृत में, अगर उपाध्याय लिखा जाए तो पैसा लेके पढ़ाने वाला, ठीक है ना, और अगर आचार्य लिखा जाए तो बिना पैसे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना। तो अभी के लिए मैं आपका आचार्य हूँ, अब आगे का मालूम नहीं। अपनी कोचिंग के लिए मैं उपाध्याय ही हूँ, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज की क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले और लोगों तक चीज़ें पहुँचें। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू क्लास, बाय।